हेलो गाइस, नमस्ते। मैं लव शुक्ला आज आपको क्लास 8th का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक कैसे बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और नाइलॉन नाइलॉन पॉलिस्टर, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर का नेम क्या है? फर्स्टली चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है? सिंथेटिक का मीनिंग होता है बनाना, कुछ बनाना। ठीक है। कुछ बनाना मतलब सिंथेटिक का मीनिंग पहला हो गया कुछ बनाना, और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब नकली। नकली फाइबर, फाइबर मतलब कपड़े, और प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए यूज़ हुआ है प्लास्टिक को बनाना, और नकली फाइबर मतलब नकली कपड़े। अब नीचे पढ़ते हैं इस चैप्टर को क्या दे रखा है। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? अब देखिए क्या बता रखा है यहाँ पर। जो क्लॉथ हम लोग पहनते हैं वो किससे बना होता है? फैब्रिक से बना होता है। फैब्रिक्स की कुछ आप लोग नाम बता सकते हैं? कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियल मतलब जो कि ह्यूमन ने बनाए हों, और नेचुरल जो कि इन्वायरमेंट से मिले हों। आप बता सकते हैं, तो इस बॉक्स में लिखकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या दे रखा है। टू सेपरेट दैम इनटू दोज। अच्छा, यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसमें आपको फिल करना है कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ओके। मतलब कौन कौन से नेचुरल फाइबर हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो नेचुरल फाइबर है वो किससे बना होता है? कॉटन, वूल, सिल्क से, इन सब से, और जो किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कौन बनाता है? ये ह्यूमन बीइंग बनाता है। और जो वुल, सिल्क, कॉटन होते हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा है? दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर किसे और मैन मेड फाइबर किसे कहते हैं? जो कि ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है। ये वाली कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ। जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बता सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एक्चुअल में होते क्या हैं। ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फ्रॉम योर नेकलेस टू और बी जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन और अ फाइन। इज देयर सिमिलैरिटी बिटवीन टू? अब देखिए ये जो दोनों फिगर दे रखे हैं, अब इन दोनों को ना, ये जो नेकलेस है, अब आपको पहले ये करना है। अब ये एक ना, आप ले लीजिए वो क्लिप्स जो होती है ना, हम लोग पेपर ऊपर लगाते हैं उन्हें उड़े ना, अब उन्हें जॉइन करिए। तो अब आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? दोनों तो सेम है, सेम है, पता नहीं है। देखते हैं नीचे क्या बता रखा है यहाँ पर। द सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट टुगेदर। अब इन दोनों में क्या सेम है? ये दोनों क्या है? जॉइंट हो रखे हैं। ठीक है। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी जॉइंट होकर ही बनता है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्मॉल यूनिट से जॉइंट होकर बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और जितनी भी स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो एक्चुअली में क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होती हैं। ओके। फिर क्या देख रहे हैं? मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर। अब ये जो छोटी केमिकल टाइप की यूनिट्स होती हैं और जो कि एक सिंथेटिक फाइबर बनाती हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर वर्ड है ये कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मीनिंग क्या होता है? यूनिट या फिर पार्ट। जो पॉलीमर है उसका एक्चुअल में क्या है? जो कि रिपीटिंग यूनिट या फिर रिपीटिंग पार्ट से बना हो। अब नीचे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बॉक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है, उसे रीड करते हैं। पॉलीमर अकर इज नेचुरल ऑल्सो कॉटन फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोस। सेल्यूलोस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर क्या देखा है? जो पॉलीमर है वो नेचुरल भी अकर होता है। ठीक है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन क्या से वो हम लोग के कॉटन किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? सेल्यूलोस दे रखा है। सेल्यूलोस हम लोग पॉलीमर को ही कहते हैं। सेल्यूलोस किससे बनी होती है? लार्ज जो केमिकल यूनिट्स होती हैं लार्ज नंबर से बनती है। ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है? वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको लर्न करने के लिए ज़रूरी है। ओके।
नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो सिंथेटिक फाइबर है जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं उनके टाइप्स कितने हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7th द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवर्म was discovered in China and was kept in closely guarded secret for a long time। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सिल्क वॉर्म है, मतलब जिससे सिल्क ऑब्टेन होता है, वो चाइना में बनाया गया था, मतलब चाइना से ही हमें पता चला था, बट उसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक छुपा कर रखा था इंडिया से और बहुत सारी कंट्रियों से। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वर वेरी वेरी क्लॉसी। अब जो फैब्रिक ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बट जो उसका ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनेबल होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षक करता है। ठीक है, अटैम्प्ट वेयर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियल। ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century scientists were towards the end of the 19th century scientists were successfully in obtaining having a properly similar to the silk। अब सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं उसके लिए, सो अब हर एक गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे ले नहीं सकता। अब साइंटिस्ट को भी तो कुछ निकालना पड़ेगा, गरीब लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मतलब एक नकली बनाया है, एक नकली सिल्क को बनाया है। ठीक है, सच एज फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुल पल्प। अब ये जो नकली सिल्क बनाया ये कैसे आया है, इसमें पता है क्या किया इन लोगों ने, जो वुड पल्प है, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी का जो पल्प है उसमें केमिकल्स मिलाए हैं और तब जाकर एक बना है नकली सिल्क। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नकली सिल्क को नायलॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल मतलब नकली। Although nylon is obtained from the natural source wood pulps, yet it is a man-made fiber। हमने अभी पढ़ा कि जो नाइलॉन है, मतलब ये रायोन है, ये किससे, ये नेचुरल सोर्स है। ठीक है, जो कि वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर होता है। ये बहुत ज़्यादा चीप होता है, चीप मतलब सस्ता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या देखा है, कैन बी वूवन लाइक अ फाइबर, और इसे हम लोग कैसे, मतलब इसे हम लोग सिल सकते हैं एक असली फाइबर की तरह। इट कैन ऑल्सो बी ड्राई इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसे हम लोग बहुत सारी वेराइटी मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स में इसे दे सकते हैं, बेच सकते हैं। रायन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक अ बेडशीट और मिक्सड विथ वुड टू मेक अ कारपेट। हम लोग जो रायन है उसे बेडशीट के साथ मिक्स करते हैं और वुड के साथ मिक्स करते हैं ताकि हमें एक कारपेट मिल सके। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि हम लोग जो है कि रायन से क्या क्या बनाते हैं। यहाँ पर ये बता देना कि हम लोग बेडशीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या है, नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब जो नायलॉन है वो एक दूसरे टाइप का मैन मेड फाइबर है। ठीक है, जो कि 1931 में इन्वेंट हुआ था। ये ना सिर्फ ये इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब नेचुरल मटेरियल में वही चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। अब ये किससे बना है, कोल वाटर और एयर से बना है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट ऐसा फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, मतलब पूरा का पूरा नकली फाइबर था। इसमें कुछ भी नेचुरल मटेरियल नहीं था। आप बोलोगे कि इसमें एयर मिक्स थी, एयर नेचुरल मटेरियल में नहीं आती है, ना ही वाटर आता, ना ही कोल आता। नेचुरल मटेरियल में आते हैं प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रांगली इलास्टिकल एंड लाइट। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि नायलॉन फाइबर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। जो नायलॉन फाइबर होता है वो स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट भी होता है। इट वो लस्ट्रस, ये लस्टर होता है और हम लोग जब इसे धोते हैं तो बहुत ईजीली धुल भी जाता है ये। और ये इसकी इन खूबियों की वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है लोगों के बीच में। वी यूज़ मैनी आर्टिफिशियल मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रबर, टेंस, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। नाइलॉन इज़ ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं। अब जो नाइलॉन के बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, हम लोग अभी बताते हैं। जैसे हो गया नाइलॉन के, हो गए सॉक्स पहनते हैं, रोप्स होती हैं। रोप्स मतलब जब हम लोग क्लाइंब करते हैं कहीं पर तो रोप्स हो गई, टेंट्स हो गए। हम लोग जब स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो भी इसी के बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, नायलॉन से। क्या दे रखा है यहाँ पर, द नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। अब जो नायलॉन होता है वो किस लिए यूज़ होता है, पैराशूट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो रोप्स होती है उसके लिए भी यूज़ होता है और पैराशूट को बनाने के लिए भी। और जब हम लोग कहीं पर क्लाइंब करते हैं तो उसकी जो रोप होती है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। द नायलॉन करंट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड इलास्टिकल।
जो नायलॉन की थ्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और स्टील के वायर जैसी स्ट्रांग भी होती है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नीचे चलते हैं सीधा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पढ़नी हो प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मैं जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा मैं आपको वो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है वो एक दूसरे टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, मतलब नकली फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल एंड ईजिली। ये जो फैब्रिक बने होते हैं इस फाइबर के, इसके जो ये जो फाइबर बने होते हैं ना, ये जल्दी से रिंकल नहीं पड़ते, इनमें सुकड़ापन जल्दी नहीं आता। इट रिमेन क्रिस्पी एंड इट इज़ इजी टू वॉश। ये क्रिस्पी रहते हैं और इन्हें हम लोग आसानी से धो भी सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। सो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हम लोगों के लिए कि कोई भी ड्रेस मटेरियल हम लोग बना सकते हैं इससे। यू मस्ट हैव सीन दैट पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। स्टाइल इज द पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, हमने पढ़ा है जो कि पीपल जो होते हैं नाइस पॉलिस्टर से भी कई शर्टें पहनते हैं। ठीक है, जो टेरीलेन जो है वो भी एक पॉलिस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब वो उसके जो ये भी यार्न में ये उगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अब यहाँ पर बता रखा है पेट के बारे में। अब ये पेट होता क्या है, पेट मतलब कुत्ता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पेट दे रखा है। पैट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। जो पैट है वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है पॉलिस्टर की फॉर्म से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जो पैट होता है वो किस लिए यूज़ होता है, पॉलिस्टर के लिए, बॉटल के लिए, और जो हम लोग ढक्कन यूज़ करते हैं नमक मिर्ची इन सब चीज़ों को रखने के लिए, वो सब किससे बने होते हैं, उनके जो डब्बे होते हैं किससे, पैट से बने होते हैं। अब ये तो ख्याल आ ही रहा होगा, अगर इसका नाम पैट रखा है तो इसकी फुल फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दे रखी है क्या, नहीं दे रखी मे बी। ओके, मैं वैसे आपको बता दूंगा पैट की फुल फॉर्म। नीचे पढ़ते हैं, वैसे एक बार देखते हैं। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड स्टर। अब जो पॉलिस्टर होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली प्लस स्टर। अब पॉली प्लस स्टर, ठीक है। नीचे देखते हैं, यहाँ पर कुछ ब्रांड्स दे रखी है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन सबको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। हम लोग स्वेटर और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, जब हम लोग ठंडी आ जाती है तो हम लोग शॉल्स और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ होती है ये नेचुरल वुड से नहीं बनी होती। दे अपीयर टू बी रिजेंबल वूल। ये किससे होती है, वूल से बनी होती है। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। अब हमारी जो मोस्ट ऑफ द ब्लैंकेट्स होते हैं वो किससे बनी होती है, एक्राइलिक से बनी होती है। ये दूसरे टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, 2 मिनट गाइस। ओके, अब नीचे जाते हैं। The wool obtained from the natural source is quite expensive, where cloths made from the acrylic are relatively cheap. अब जो वूल एक्चुअल में आती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो हम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या बनाए, एक्राइलिक। ये बहुत ज़्यादा चीप होता है जिसे हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। ये बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में बहुत ज़्यादा कलर्स मिलते हैं, हम लोग कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर डिजायरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर एंड नेचुरल फाइबर। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये बहुत दिनों तक भी चल सकते हैं और हम लोग इन्हें खरीद भी सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं यहाँ पर, इन्हें अंडरलाइन कर लर्न भी कर लेना। ओके, एज यू वांट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। हमने एक एक्टिविटी पढ़ रखी है नेचुरल, हम लोगों ने, वैसे हमने तो नहीं पढ़ी, यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में बता रखा है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा छोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हेन वी बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर इज अ बिहेवियर इन डिफरेंस फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। अब यहाँ पर कुछ बता रखा है कि जब हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं वो एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा केमिकल से बना होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स पहन कर जाते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं आग वाला, तो हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर से जो क्लॉथ्स बने होते हैं वो जल्दी से आग को नहीं कॉच करते। ठीक है,
सो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स की। यहाँ पर क्या दे रखा है, द फाइबर मेल्ट एंड श्रिंक इन द बॉडी पर्सन वियरिंग। अब ये जो फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ये जो हम लोगों की बॉडी में मेल्ट हो जाता है, जिसे हम लोग वियर करते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रही है, ये जो लड़की ये क्या कह रही है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। ओ मेरे को पता चला कि मेरी मम्मी कभी भी पॉलिस्टर के क्लॉथ नहीं पहनती हैं जब भी वो किचन में वर्क कर रही होती है। नीचे क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पर एक और बात बता रखी है कि हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी अच्छाइयाँ पढ़ेंगे हम लोग अब सिंथेटिक फाइबर्स की। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ इन एंड व्हाई। हम एक एक्सप्लेन करो या फिर इमेजिन करो कि एक रेनी डे है तो हम लोग कौन से टाइप के क्लॉथ्स पहनेंगे। सिंथेटिक फाइबर possess unique character which makes them popular dress material. They dry up quickly and are desirable, yet expensive, readily available and easy maintenance. Perform the following activity for yourself. अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रखा है, ये फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ये क्या होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं और हम लोगों के लिए हर रोज़ ये अवेलेबल होते हैं और हम लोग इन्हें मेंटेन मतलब हमारे लिए कंफर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, हम लोग नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट मेंटेनेंस। ये तो बकवास दे रखे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकॉन दबा देना अगर आपको मेरी वीडियो को जानना है कि अगर अगली बार कौन सी वीडियो आएगी, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, एज़ यू वांट। ठीक है, अगर आप चाहें तो कर देना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा या फिर मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ओके गाइज, गुड बाय।